Hey, what's up guys, you're watching Fakhar Codes and welcome to another video of our HTML tutorial series। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लिस्ट एंड टेबल्स के बारे में। तो लिस्ट क्या होती हैं, किस तरह से हम लोग बना सकते हैं, टेबल्स क्या होते हैं, किस तरह से बना सकते हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं एंड सो ऑन हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपनी एक HTML की फ़ाइल बना लेता हूँ list.html के नाम से, एंड ऑब्वियसली मैं इसके अंदर एक सिंपल बॉयलर प्लेट इंसर्ट कर लेता हूँ, उसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि सुकून से आप लोगों को दिख जाए ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिस्ट के बारे में। लिस्ट हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, OL एंड UL। OL में क्या होता है, OL में हमारे पास सारा का सारा ऑर्डर्ड लिस्ट में डेटा होता है एंड UL में हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, यानी कि कोई सीक्वेंस नहीं है। मैं यहाँ पे पहले करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने OL का टैग खोला, OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब मैं अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट में LI का टैग लगा के एक आइटम डाल दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर रेड कर देता हूँ एंड देन कंट्रोल एंटर दबा के नीचे वाली लाइन में देन येलो, देन अगेन कंट्रोल एंटर और इसमें मैं लिख देता हूँ ग्रीन, ठीक है। अब अगर मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डर्ड लिस्ट थी, ठीक है, 1 2 3। नाउ अगर मैं सेम चीज़ को अनऑर्डर्ड लिस्ट में करूं तो मेरे पास किस तरह से आएगा। मैं उसको एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूं क्योंकि लिस्ट आइटम हमारे पास UL में भी वर्क करते हैं। ये हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई एंड ये हमारे पास आ गई ऑर्डर्ड लिस्ट। अब अगेन अगर मैं अपने इस पे जाऊं तो सी ये ऑर्डर्ड लिस्ट है एंड ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में एंड ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या फ़र्क है कि ऑर्डर्ड लिस्ट में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस चल रहा है 1 2 3, यानी कि यूज़र को पता है कि भाई पहला कलर रेड है, दूसरा कलर येलो है, तीसरा कलर ग्रीन है। लेकिन इसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं है, इसके अंदर जस्ट बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं कि भाई रेड येलो ग्रीन, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। मैं इसको जल्दी से थोड़ा अच्छा करके लिख देता हूँ। नाउ काफ़ी हद तक ये समझ आ रहा है कि भाई क्या क्या चीज़ है। ऑर्डर लिस्ट हमारे पास नंबरिंग एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में होती है एंड अनऑर्डर लिस्ट में हमारे पास कोई भी सीक्वेंस नहीं होता, ठीक है। नाउ व्हाट इफ़ मैं अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो 1 2 3 जो लिखा हुआ आ रहा है ये मेरे पास 1 2 3 में नहीं है, ये मेरे पास ABC में आ जाए या लोअर केस ABC में या फिर रोमन में आ जाए। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है टाइप का एट्रीब्यूट, जो मैं इसमें लिखूँगा अपनी OL का जो टैग है उसमें। तो टाइप एट्रीब्यूट में हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमारे पास 5 टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ नंबर। इसमें अगर मैं सिर्फ 1 लिख दूंगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 पे ही था, तो इसमें कोई स्पेसिफिक चेंजेस नहीं दिखेंगे आप लोगों को। द सेकंड वन इज़ कैपिटल A, अपर केस में A। सी यहाँ पे A B एंड C आ गया। ना अगर मैं इसको लोअर केस में चाहता हूँ तो मैं इसको लोअर केस में लिख दूंगा यानी ये A आ गया, ये B आ गया यानी ये C आ गया। द फोर्थ वन इज़ रोमन। रोमन में भी अपर केस एंड लोअर केस हमारे पास है। अपर केस में मैंने लिख दिया I एंड ये हमारे पास आ गया I 2 3, इस तरह से आ गया, ठीक है। यानी कि ये अपर केस रोमन लैंग्वेज में आ गया। ना अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये स्मॉल रोमन में है तो मैं लोअर केस I में कर दूँगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया लोअर केस रोमन में। सेम थिंग गोज़ फॉर, वेट मैं इधर लिख देता हूँ कि क्या क्या टाइप्स होती हैं। 1 A I एंड स्मॉल I, ठीक है। इसको मैं जल्दी से कमेंट आउट कर लेता हूँ Ctrl+// से। ओके, नाउ सेम चीज़ इसी तरह से टाइप, जिस तरह से हम लोगों ने इसमें ऑर्डर्ड लिस्ट में टाइप मॉडिफाई किया है, इसी तरह हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी टाइप मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कि जो अभी हमारे पास डिस्क इमोजी आ रहा है, डिस्क का सिंबल आ रहा है, इसको मैं हटा के कुछ और कर सकता हूँ। तो इसको हटा के मैं, इसमें हमारे पास सिर्फ 3 चीज़ें मिलती हैं, डिस्क, सर्किल एंड स्क्वायर। यानी कि डिस्क में, डिस्क बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारे पास, डिस्क मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगी। जिस तरह इस ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबर होता था इसी तरह अनऑर्डर्ड लिस्ट में अभी ये मेरे पास डिस्क है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो डिस्क के अलावा मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास है सर्किल। सर्किल में अगर करूँगा तो मेरे पास एक सर्किल आ जाएगा, नॉन सॉलिड डिस्क आ जाएगी एक तरह से, ठीक है। दिस थर्ड वन इज़ स्क्वायर। स्क्वायर में मेरे पास ये स्क्वायर सिम्बल्स आ गए।
तो इन शॉर्ट हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट का पैटर्न चेंज कर सकते हैं कि किस तरह से ये डेटा शो कर रहा है, एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी चेंज कर सकते हैं। नाउ ये हो गई हमारी लिस्ट। अब हम लोग बात करते हैं टेबल्स के बारे में कि भाई टेबल्स किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं। नाउ ऑब्वियसली हर एक काम के लिए एक एलिमेंट, एक टैग बना हुआ है HTML5 में, तो इसके लिए भी ऑब्वियसली हमारे पास टेबल का टैग है। तो मैं यहाँ पे टेबल का टैग ओपन कर लूँगा और फिर इस टैग के अंदर मैं दो टैग्स डालूँगा, ठीक है। टेबल टी हेड एंड टी बॉडी। टी हेड हमारे पास टेबल के हेड के लिए होगा एंड टी बॉडी हमारे पास टेबल की बॉडी के लिए होगा। आई होप कि अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, बट जब हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। नाउ टी हेड में मुझे क्या करना है, टी हेड में मैं एक रॉ इंसर्ट करूँगा एंड देन मैं टी हेड का डेटा डालूँगा। तो टी हेड में मैं टी आर यानी कि टेबल रॉ, और इस टेबल रॉ में मैं टी एच अगेन टी हेड डाल दूँगा। टी एच मतलब टी हेड, बट ये इसका शॉर्ट फॉर्म है क्योंकि टी एच में डेटा अलग से आएगा एंड टी हेड यानी कि ये जो टी हेड है हमारे पास, ये है टेबल का हेड कंप्लीट एक ओवरऑल, ठीक है, कि ये मतलब डिफाइन करेगा कि भाई ये चीज़ टेबल की हेड है। एंड टी एच हमारे पास डिफाइन करेगा कि भाई ये डेटा हेडर सेल में प्लेस होगा, ठीक है। ये लिखा हुआ आ रहा है ना, द टी एच एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ हेडर सेल इन अ टेबल, ठीक है। तो नाउ मैं इसमें लिख दूंगा नेम, नहीं सबसे पहले मैं लिख दूंगा इसमें आईडी, देन मैं टी एच एंड नेम, देन अगेन मैं टी एच लिख के इसमें लिख दूंगा एज, ठीक है। अब अगर मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर पे चेक करूं तो मेरे पास आईडी आ रही है, नेम आ रहा है एंड एज आ रही है, ठीक है। एंड ये अभी टेबल का हेड है, ठीक है। इसके अंदर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं डला हुआ, कुछ भी नहीं डला हुआ, ये सिर्फ टेबल का हेड है, ठीक है। नाउ टेबल के डिस्क्रिप्शन के लिए मैं क्या करूँगा, मैं टेबल की रॉ इंसर्ट करूँगा टी आर, सेम एज़ बिफोर, जिस तरह हम लोगों ने टी हेड में की थी इसी तरह मैं ये करूँगा। एंड अब मैं टी एच नहीं लिखूँगा इसके अंदर, मैं इसके अंदर लिखूँगा टी डी यानी कि टेबल डिस्क्रिप्शन। इसको अगर मैं इसके ऊपर वो करूँ तो द टी डी एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ डेटा सेल इन अ टेबल, सही है। टी बॉडी में टेबल का डिस्क्रिप्शन आएगा नहीं, यानी कि टी हेड का डिस्क्रिप्शन आएगा कि भाई क्या नेम है, क्या आईडी है, क्या एज है। एंड ये भी चीज़ एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इधर सबसे पहले आईडी दी हुई है अपने पास एंड देन नेम एंड देन एज है, तो मैं इसके अंदर भी सेम यही चीज़ करूँगा कि सबसे पहले मैं आईडी दे देता हूँ, देन मैं इसमें नाम दे दूँगा फ़खर, एंड देन मैं इसके अंदर एज दे दूँगा 20। अगर मैं इसके अंदर एक साथ सारी चीज़ें दे देता तो वो सही नहीं आता, लेकिन अभी जो कि मैंने पहले आईडी दी तो मैंने इसको भी पहले आईडी दी हुई है, देन मेरे पास नेम लिखा हुआ है तो मैंने इसको बाद में नेम दिया है एंड एज 20 एज, ठीक है। ये एक रॉ में, तो ये है एक रॉ, इसके अंदर 001 मेरे पास आईडी आ गई, देन नेम आ गया एंड देन एज आ गई। एज मेरे पास मैं रिफ़्रेश करूँगा तब आएगी, ये मेरे पास एज आ गई। सेम एज़ मैं थोड़ा सा और डेटा को इंसर्ट करके दिखाता हूँ। 002 इसके अंदर मैं लिख देता हूँ साद, एंड इसको मैं 19 कर देता हूँ, एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ताहा, एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 19। अब अगर मैं इसको चेक करूँ तो मेरे पास 01 पे फ़खर आ रहा है, देन साद आ रहा है, देन तलहा आ रहा है, यानी कि ये एक स्पेसिफिक रॉ है। आई नो आप लोगों को बहुत से शायद इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि टी रॉ किस तरह से आ रही होगी, तो भाई टी रॉ हमेशा हॉरिजॉन्टल ही होती है, ठीक है। टी आर हमेशा हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से हम लोग अपने टेबल को बना सकते हैं। एंड ऑब्वियसली इसके अंदर अभी बॉर्डर्स नहीं है तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, और ये 00 भी बहुत अजीब सा लग रहा है इसमें, मैं इसको हटा देता हूँ। तो अभी इसके अंदर कोई बॉर्डर्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसलिए आई नो कि ये बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन वंस वी गोना लर्न CSS हम लोग इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस करेंगे, इस टेबल को मॉडिफाई करेंगे एंड इसको एक अच्छा सा लुक दे देंगे। तो ये थी हमारा आज का टॉपिक, लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट, एंड टेबल्स किस तरह से बनते हैं, क्या TR यूज़ होता है किस तरह, TH किस तरह यूज़ होता है, एंड सो ऑन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, हैप्पी कोडिंग।